हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो ये आपको लिया गया था 26 तारीख को ओपन टेस्ट जो बीएन मंडल स्टेडियम में लिया गया था, उससे संबंधित आपको ये आंसर की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय मानक समय की जमोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय रेखा होकर के कौन सा राज्य नहीं गुजरती है, वो आपको बताना है 1 नंबर में। देखिए, आंध्र प्रदेश भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ भी गुजरता है और उत्तर प्रदेश भी गुजरता है। तेलंगाना नहीं गुजरता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो वो याद रखिएगा आप लोग, पाक जल मरुमध्य, ये आपको पाक जल संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, माना दर्रा, नेतू दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा 3 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, महानदी डेल्टा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, महिष सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास मैदान है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, ये 15 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 मार्च को बनाया गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा निम्न में से किसके अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, सूर्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत को हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्त सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आप लोग याद रखिएगा, 12 का जो है ये 24वां नंबर हो जाएगा, यानी 24वां नंबर का स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में नए वित्त सचिव किसे बनाया गया? याद रखिएगा, अजय सेठ को बनाया गया है। 13 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको यहाँ से देखिए, आपको गद्यांश वाला दे दिया, 13, 14, 15, 16, और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बताते हुए निकलते हैं। ठीक है, 14 में जो दिया हुआ गद्यांश है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग याद रखिएगा, यह समाज में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार ही इसका भी जवाब देना है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोग अपने स्वार्थ में मस्त हो गए हैं, ये भी सही है। उसके बाद 15 हो गया, चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे। ये भी गद्यांश के अनुसार हमें सहानुभूति करुणा की भावना को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो हमको है, याद रखिएगा, हमें अपने पूर्वज की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये डी नंबर, अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समाप्त अनुशासन का विलोम है? अनुशासन मतलब सही ढंग से रहना, और याद रखिएगा, अव्यवस्था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 का बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द अन्वेषण कार्य का समानार्थी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो शोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 20 नंबर, वाक्य मैंने अपने मित्र के लिए उपहार खरीदा में मित्र का कारक क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो कारक है वो संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी संबंध कारक है। उसके बाद नेक्स्ट 21 नंबर पे चलते हैं, शब्द मध्यमा का लिंग किस लिंग के अंतर्गत आएगा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। उसके बाद है 22 नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कथन ए बी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर पे चलते हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्म मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए, तो इसका जो राइट आंसर ये 24 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर आपको हो जाएगा, एक श्रम अधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, 25 नंबर पे चलते हैं। पिछड़े देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 26 नंबर। एक बंद व्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा इसमें आयात और बंद अर्थव्यवस्था होता है, न आयात होगा और न ही निर्यात होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर पे। जंतु कोशिका में निम्न में से कौन सा क्या अनुपस्थित रहता है? जंतु में से याद रखिएगा सेल वॉल नहीं होता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं होता है। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो याद रखिएगा ये वाला सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे विटामिन ई होता और बाद बाकी सही है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो वो याद रखिएगा आप लोग मस्तिष्क को करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर में। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित किया गया है? वो याद रखिएगा, विश्व का पूछ रहा है तो दुबई में, और भारत में भी देखिएगा राजस्थान में किया जा चुका है। ठीक है, और विश्व में पहला कहाँ था? दुबई था। उसके बाद 32 नंबर पे चलते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण डिटर्मिनेशन स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं आर स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ये भी सही है। देखिए इसका जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, यानी ए गलत है परंतु आर सही है, वो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर, निम्न में से कौन परजीवी पौधा की पहचान करें? तो यानी ये 33 का जो है वो याद रखेगा अमरबेल होगा, अमरबेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। उसके बाद चलते हैं 34 पे। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही होगा? तो वो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा किस नदी के किनारे उपस्थित था? हड़प्पा स्थल जो है वो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा स्थल रावी नदी के और सिंधु ज्यादातर तो सिंधु नदी किनारे था। ठीक है, लेकिन हड़प्पा था रावी नदी किनारे। 36 का हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म याद रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो तुगलकाबाद में स्थापित किया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 38 का डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वो किस देश से प्रचलित प्रणाली था? तो वो आप लोग याद रखिएगा 39 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलिया, वो हो जाएगा मंगोलिया। उसके बाद है जेम्स एंड्रस रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? याद रखिएगा हड़प नीति जो लाया था लॉर्ड डलहौजी, उसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 41 का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसने किया था? याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उसी के नाम पर रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतियां 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे? तो वो याद रखिएगा छपरा, 42 का जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1939-45 धूरी राष्ट्र में कौन कौन था?
तो याद रखिएगा जर्मनी, इटली और जापान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर पे, और 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 45 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 46 नंबर, और 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 47 नंबर का है, और ये 47 का भी हो जाएगा ए नंबर, टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आपको चुनना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेड वाला होता है पास्ट वाला में, तो वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 48 का भी हो जाएगा। 39 पे चलते हैं, प्रिस्पिकियस का मतलब अर्थ क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो एस्टूट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड OCCASI1 ओकेजन, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद है करेक्ट वर्ड इसमें भरना है, तो वो जी याद रखिएगा, ये जो 51 का है वो हो जाएगा सिम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बुद्ध स्मृति स्तूप संवेकत दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो याद रखिएगा 52 नंबर का जो है वो हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। काकोलत झरना किस जिले में अवस्थित है, तो ये काकोलत झरना जो अवस्थित है वो याद रख लीजिएगा आप लोग, नवादा में है। कहाँ है? नवादा में है। उसके बाद नेक्स्ट है, गोंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो सबसे संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना में है, ये आपको सी नंबर याद रख लीजिएगा। फिर 55 का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये आपको अपने जिला पटना में है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, पितृपक्ष का भव्य और विशाल मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, वो गया में होता है। कहाँ होता है? गया। 56 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो याद रखिएगा वो 23 मार्च है। वो कितना हो जाएगा? 23 मार्च हो जाएगा। 57 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 चलते, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, वो याद रखिएगा किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। नेक्स्ट है 59 नंबर, वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री पद पर कौन है, तो याद रखिएगा नीतीश कुमार है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा में तो पटना है और सबसे कम वाला में शेखपुरा है। ठीक है, उसके बाद इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो याद रखिएगा ये विलियम वुड लिखे हैं, विलियम वुड नहीं था। ये तीनों सदस्य था, वो नहीं था, तीनों को सदस्य था कैबिनेट मिशन में। उसके बाद नेक्स्ट है, कथन वाला है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बात तो सही है। मौलिक अधिकार का अध्ययन अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये उसका व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये जो 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आ ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में निम्नलिखित से भारत में कौन सा अलग है, तो याद रखिएगा इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली हो जाएगा, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ये देखिए ऑप्शन जो लिखा हुआ है, राष्ट्रपति लड़ेगा कैसे, देखिए चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्याग देनी होगी, अपनी निर्वाचन से 6 माह के अंदर सदस्यता त्याग छोड़नी होगी, निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो देखिए जब निर्वाचित हो जाएगा तो उस समय क्या करेगा, शपथ लेने से पहले अपना क्या करेगा, सदस्यता त्यागना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 65 में, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, याद रखिएगा 1952 में हुआ था। उसके बाद आप पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 पे चलते हैं, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, वो याद रखिएगा आर्टिकल 171 में है, और ये जो आपको 170 इसमें विधानसभा का चर्चा है, और ये विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, उसके बाद लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है, तो याद रखिएगा लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ
रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी। उसके बाद है निम्न में से कौन सा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो वो याद रखिएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा बनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रेन में जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, उसका क्या कारण है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 70 नंबर तक हो गया। 71 में चलते हैं, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश तरंग हो जाएगा। 71 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेस अथवा दो उत्तरोत्तर सक्सेस के बीच में क्या होता है? तो याद रखिएगा वेवलेंथ होता है। ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य जो लिखा हुआ है ये होता है। जैसे ऐसे करके देखिएगा तो ऐसे ऐसे करके बनाना था, ये वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, उसका 73 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है संवहन द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है कैसे? गैस एवं द्रव में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में देखते हैं वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो वो याद रखिएगा हाइड्रोगोमीटर से नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, हाइड्रोगोमीटर से। उसके बाद है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो इसका याद रखिएगा ग्राहम ने किया था। 76 का जो है 76 का डी ग्राहम ने किया था। उसके बाद है एलिफेंटा की गुफा किस देवता के लिए समर्पित है? वो याद रखिएगा शिव देवता के लिए समर्पित है। उसके बाद है प्रसुद्ध किस राज्य का नववर्ष का महोत्सव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो प्रकृत तत्व से मिलता है, सी नंबर से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, H2 पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिनका लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, 81 का कितना हो जाएगा? डी नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर है हीरे की बिक्री में भार इकाई कैरेट होती है, यह एक कैसे होती है? याद रखिएगा 200 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा नापी जाती है। ठीक है, उसके बाद है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे का प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो वो याद रखिएगा क्रोमियम है। कौन है? क्रोमियम है। 84 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है? तो याद रखिएगा जारवा जाति। ठीक है, जारवा जाति। उसके बाद भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांडर मुख्यालय कहाँ है? तो वो याद रखिएगा मुंबई हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्र भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो ये जो 87 का याद रखिएगा आप लोग, इसका बी नंबर हो जाएगा। 87 का बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक कहलाता महाविभाजक? वो 1921 का कहलाता है, क्योंकि 1911 से लेकर 21 के बीच में देखा गया इसमें कम जनसंख्या देखा गया, कमी आई थी। उसके बाद है निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट है? इमेज फाइल फॉर्मेट वो है आपको जेपीजी होता है। डब्ल्यू भी देखिएगा वीडियो के लिए, MP4 भी वीडियो के लिए, MP3 सब ये तो गाना के लिए, लेकिन इमेज के लिए जेपीजी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो ये याद रखिएगा टॉन्सले ने किया था। किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। जीव भार का पिरामिड किस तंत्र से बना होता है? तंत्र में उलट जाता है, तो याद रखिएगा पिरामिड ऐसे करके जो बना रहता है ऐसे करके, और उल्टेगा कैसे? तो ऐसे करके उल्टेगा, ये हो गया उल्टा हुआ, ऐसा दिखाई देता है कहाँ पे? तालाब में ही दिखाई देगा। 91 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 92 में जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सी जांच की जाती है? तो वो याद रखेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर का वो हो जाएगा खासबा जादव हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम इतना होता है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 60 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देख लीजिएगा, मैं सब बना लीजिएगा, आंसर बता देते हैं। 95 को देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की 6 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 9√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 9 धारा वाला है, तो 96 का जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रख लीजिएगा आप लोग, कितना है 96 नंबर है, और 96 को हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 97 में देखते हैं, उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी जो इतना मीटर लंबे चौड़ा और मोटाई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 97 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 98 नंबर, त्रिभुज का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई सबको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसका जो क्षेत्रफल आप लोग को आएगा, तो कितना नंबर क्वेश्चन है 98 नंबर का है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 99 में देखते हैं, 99 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 10% होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो अंतिम में 100 नंबर है, 100 का हो जाएगा 1680 हो जाएगा। ठीक है, और आज यहीं तक, ये आपको शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं, डिस्कशन और किसी दिन हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना मार्क आपका सही हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।